हेलो एनआईएस स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो टीओसी के थ्रू एनआईएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये टीओसी होती क्या है, एडमिशन कौन कौन ले सकता है, कौन कौन से बोर्ड के स्टूडेंट ले सकते हैं, टीओसी की फीस क्या होती है और आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है टीओसी के, और एडमिशन ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या आती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले एडमिशन जो है कौन कौन ले सकता है। तो देखिए, टीओसी या स्ट्रीम 2 के अंदर जो है आपका सीबीएसई या अदर बोर्ड से कोई भी स्टूडेंट, उसकी लिस्ट है पूरा 33 बोर्ड्स की, आप इस लिस्ट को देख लेना। इसमें क्या है आपका कि अगर ये स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में रह जाते हैं और ये किसमें एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आ जाती है या अपने एग्जाम में एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। और एनआईएस के स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर जो है वो 5 साल उनको एनआईएस के अंदर पढ़ते पढ़ते पूरे हो जाते हैं और वो अपनी जो है क्वालिफिकेशन या 5 सब्जेक्ट पास नहीं हो पाते हैं, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपका स्ट्रीम 2 के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अब टीओसी होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपका ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो आप देखेंगे, और हमें इसमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये नहीं है कोई भी सब्जेक्ट होंगे उनके सब्जेक्ट जो है आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, हमें ये भी देखना पड़ेगा एनआईएस में वो सब्जेक्ट है या नहीं है। तो देखते हैं, मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके सीबीएसई बोर्ड से लिए थे। अब मान लेते हैं वो बच्चा क्या है, 3 सब्जेक्ट्स में तो पास हो गया, आपका केमिस्ट्री में, मैथ में और आपका इंग्लिश में, और फिजिक्स और हिंदी में रह गया। तो अब आप ये देखिए, उसे जो टीओसी मिलेगी एनआईएस के अंदर, टीओसी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की मिलती है। तो आपने क्या करा, मान लेते हैं कि केमिस्ट्री और मैथ का टीओसी ले लिया। क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स ज्यादा थे या कोई और रीजन भी हो सकता है। तो अब आपको एनआईएस में क्या करना पड़ेगा, ये जो बाकी 3 सब्जेक्ट बचे, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी, और आप इनके अलावा भी कोई सब्जेक्ट एडलेस करवा सकते हो कि अगर आपने ये सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी लेना हो तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बाकी आप जो है 3 या 4 सब्जेक्ट, देखिए 3 तो आपने करने ही है, इसमें कोई आप चेंज भी करा सकते हो, और 4 सब्जेक्ट करें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में कई बार स्टूडेंट फिर अटक जाता है, तो साल बचाने की बजाय साल नुकसान हो जाता है। तो आपको क्या है, 4 सब्जेक्ट जो है भरने चाहिए। अगर 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट में आप पास हो गए तो आपको एनआईएस क्या कर देगा, ये जो 2 मार्क्स हैं ये आपकी एनआईएस की मार्कशीट में शो होंगे, और बाकी जो आपने यहाँ से 3 या 4 सब्जेक्ट पास किए होंगे वो भी शो होंगे, यानी कि आपके पास एक नई मार्कशीट आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि कुछ चीजें और भी जरूरी है। टीओसी सब्जेक्ट जो है ऐसे, यानी कि मान लिया आपने केमिस्ट्री और मैथ जो है ले लिया, तो आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि एनआईएस के पास भी ये सब्जेक्ट है। वैसे ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं, तो एनआईएस ने भी एक लिस्ट निकाल रखी है, केवल आप उन्हीं सब्जेक्ट की टीओसी ले सकते हो। कई बार स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्टों की टीओसी ले लेते हैं जो एनआईएस के पास खुद के पास ही सब्जेक्ट नहीं होते, तब दिक्कत आती है। तो ये इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अब टोटल 2 लैंग्वेज, एक और मेजर चीज कि आपको 2 लैंग्वेज क्या करना होता है, चुनना होता है। मान लिया यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है, मान लिया आपने इनकी टीओसी ले ली और आपने यहां से पंजाबी भर दिया, एक नया सब्जेक्ट, तो 3 लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आपका टीओसी और जो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिए वो मिला के 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि 3 अगर आप सब्जेक्ट लैंग्वेज वाले भर दोगे तो आपकी जो डिग्री होती है या मार्कशीट होती है वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि एनआईएस 3 जो है आपके, तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट जो है पास करने हैं, जिनमें से 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, 3 लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात ये निकल के आ रही है। अब आप तीसरा पॉइंट जो है देखिए, ये 33 बोर्ड्स हैं, केवल इन्हीं को टीओसी जो है प्रोवाइड कराई गई है। जैसे आपका पत्राचार बोर्ड इसके अंदर जो है नहीं है आपका, तो टीओसी की फैसिलिटी ये नहीं है, कोई भी किसी भी बोर्ड से करके आए। आप इस लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको लगे रहने दे रहा हूं।
कि आप इसमें सारा देख लें कि कौन कौन से आपके जो है बोर्ड है जिनको टीओसी की फैसिलिटी मिलती है। तो पत्राचार बोर्ड और ओपन बोर्ड को नॉर्मली क्या है आपका टीओसी फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब आप देखेंगे आपका टीओसी फीस। तो टीओसी फीस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। तो आप देखेंगे टीओसी सब्जेक्ट जो है आपकी इसकी जो फीस जाती है ना उसके पास 180 into 2 यानी 360 रुपए जाती है। बाकी आप 3 या 4 सब्जेक्ट भरते हो उसके हिसाब से आपकी एडमिशन फीस जाएगी। और अगर हम कुल मिला के आपसे बात करें एनआईओएस के पास पूरे साल की जो आपकी फीस जाने वाली है वो 3000 से लेके 4000 रुपए के बीच में आपके चारों सब्जेक्ट जो है उसकी फीस चली जाती है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ये आपके सब्जेक्टों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जो है टीओसी में कौन सी मेन चीजें निकल के आ रही है, देखिए 5 चीजें मेन होती हैं। सबसे पहला तो आप 2 सब्जेक्टों की मैक्सिमम टीओसी ले सकते हो। फिर आपके पास क्या है 33% जो है मार्क्स, यानी कि जिनकी आप टीओसी ले रहे हो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होने चाहिए और 33% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपको 5 साल से ज्यादा ना हुए हो, 5 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो। इसमें अब सेकंड पॉइंट आ रहा है टीओसी सब्जेक्ट मस्ट बी एनआईओएस। ये हम पहले बता चुके हैं। टीओसी जिन सब्जेक्ट की आप कर रहे हो यानी कि जो सब्जेक्ट आप दिखाना चाहते हो अपनी नई एनआईओएस की मार्कशीट में कि हम पहले से पास हैं, उन्हीं को टीओसी सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो एनआईओएस में भी होने चाहिए। ये नहीं आपने टीओसी करा ली लेकिन एनआईओएस के पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो अब थर्ड नंबर पे आता है आपका टीओसी सब्जेक्ट्स जो है मार्क्स और रोल नंबर इन एडमिशन फॉर्म। जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हो ऑनलाइन तो उसमें टीओसी सब्जेक्ट भी मेंशन करने पड़ेंगे आपको, मार्क्स भी अपने लिखने पड़ेंगे कितने मार्क्स आए और रोल नंबर भी आपको पुरानी वाली जो पेरेंट बोर्ड है उसकी मार्कशीट का लिखना होगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है ऑनलाइन एडमिशन जब आप कराते हो। ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो 10 दिन के अंदर आपको ओरिजिनल मार्कशीट क्या करनी होती है, या तो रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर के अंदर पोस्ट कर दीजिए या खुद पर्सनली जाके वहां पर जो है सबमिट कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड आप अपने साथ में जरूर ले जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी पे आपका साइन भी होना चाहिए, रोल नंबर भी लिखा होना चाहिए। अब क्या है लेट फीस जो है टीओसी की, अगर आपने 10 दिन के अंदर नहीं करा तो कई बार क्या है आपका लेट फीस चार्ज भी लग जाता है जो आपका 500 रुपए पड़ता है। तो आपने 2 सब्जेक्ट की टीओसी कराई है तो 500 दूनी 1000 रुपए और 50 ऑनलाइन चार्ज, यानी कि आपका 1000 से लेके 1100 रुपए के अंदर चार्ज एनआईओएस के पास लेट फीस का जाता है। और इसके बाद जो फिफ्थ लास्ट पॉइंट है टीओसी की फीस, तो ये आपको जो है आप सारे देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है आपका टीओसी की फीस मैं बता चुका हूं आपको। अब एडमिशन ऑप्शंस क्या है, कब कब एडमिशन ले सकते हैं, तो देखिए आप अक्टूबर के सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं और अप्रैल सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई और इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर कमेंट बॉक्स में भी क्लियर ना हो आपका डाउट तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी टाइप के जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन एनआईओएस की क्लियर हो जाए।